हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे राजस्थान के प्रमुख संत। तो चलो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? संत पीपाजी, संत दादू दयाल जी, संत जाम्बोजी, संत चरणदास जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संत दादू दयाल जी। संत दादू दयाल ने राजस्थान में कबीर की तरह ही मूर्ति पूजा और आडंबरों का विरोध किया और दादू पंथ की स्थापना की। इनकी प्रधान पीठ जयपुर के नरेना में है। संत पीपाजी गागरोन के राजा थे जिन्होंने राजपाट त्याग कर भक्ति मार्ग अपनाया। इन्हें राजस्थान में भक्ति आंदोलन शुरू करने वाला प्रथम संत माना जाता है। संत जामोजी ने विष्णु संप्रदाय की स्थापना की और पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया। संत चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय चलाया। इनकी प्रधान पीठ दिल्ली में है, लेकिन इनका जन्म राजस्थान के डेहरा अलवर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विष्णु संप्रदाय के प्रवक्ता संत जाम्बोजी ने अपने अनुयायियों को कितने नियमों का पालन करने का उपदेश दिया था? ऑप्शन ए 11 नियम, ऑप्शन बी 21 नियम, ऑप्शन सी 29 नियम, ऑप्शन डी 42 नियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 29 नियम। 29 नियम जाम्बोजी ने 20+9 29 नियम दिए, जिसके कारण इस संप्रदाय का नाम विष्णु पड़ा। ये नियम मुख्य रूप से जीव दया और वृक्षों की रक्षा से जुड़े हैं। 42 नियम संत चरणदास जी के अनुयायी 42 नियमों का पालन करते हैं। 36 नियम मुख्य रूप से जसनाती संप्रदाय से संबंधित थे। आजीवन दिल्ली के वेश में रहकर दादू दयाल के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? ऑप्शन ए संत सूरदास जी, ऑप्शन बी संत रज्जब जी, ऑप्शन सी संत धन्ना जी, ऑप्शन डी संत रामचरण जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संत रज्जब जी। संत रज्जब जी संगमनेर के पठान रज्जब जी जब विवाह के लिए जा रहे थे, तब दादू जी के उपदेश सुनकर इतने प्रभावित हुए कि शादी छोड़ दी और आजीवन दुल्हे की पोशाक में रहकर उनके उपदेशों का प्रचार किया। संत सुंदरदास जी दादू दयाल के प्रमुख शिष्य थे, जिन्होंने नागा संप्रदाय की शुरुआत की और अपनी रचनाओं में पर ब्रह्मा संप्रदाय का उल्लेख किया। संत धन्ना जी का जन्म टोंक के धुवन गांव में हुआ था। ये रामानंद के शिष्य थे और इन्होंने भक्ति के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। संत रामचरण जी ने रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की शाहपुरा भीलवाड़ा में की थी। रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सलेमाबाद अजमेर, ऑप्शन बी शाहपुरा भीलवाड़ा, ऑप्शन सी कत्रियासर बीकानेर, ऑप्शन डी गलताजी जयपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा में रामस्नेही संप्रदाय की मुख्य गद्दी है, जिसकी स्थापना संत रामचरण जी ने की। यहाँ का फूलडोल महोत्सव बहुत प्रसिद्ध है। सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। कत्रियासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, जहाँ संत जसनाथ जी ने जीवित समाधि ली थी। गलताजी जयपुर को राजस्थान का बनारस या मंकी टेम्पल कहा जाता है और यह रामानंदी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। राजस्थान की प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मेड़ता, ऑप्शन बी कुड़की, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी द्वारका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुड़की पाली। कुड़की पाली में मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की ग्राम में हुआ था। उनके पिता रतन सिंह राठौर थे। मेड़ता नागौर में मीराबाई का बचपन ही था। उनके दादा राव दुद्धा ने उनका पालन पोषण किया। चित्तौड़गढ़ में मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज जिससे हुआ था। द्वारका में मीराबाई ने अपने जीवन का अंतिम समय गुजरात के द्वारका में रणछोड़ जी की मूर्ति के सामने बिताया और अंततः उसी में विलीन हो गई। अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? ऑप्शन ए विष्णुई संप्रदाय, ऑप्शन बी जसनाती संप्रदाय, ऑप्शन सी लालदासी संप्रदाय, ऑप्शन डी निरंजनी संप्रदाय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय की स्थापना संत जसनाथ जी ने कत्रियासर बीकानेर में की थी। इस संप्रदाय के सिद्ध पुरुष दत्त अंगारों पर फतेह फतेह कहते हुए नृत्य करते हैं। इनके 36 नियम होते हैं। विष्णुई संप्रदाय जाम्बोजी द्वारा स्थापित यह मुख्य रूप से पर्यावरण और वन्य जीव रक्षा के लिए जाना जाता है। लालदासी संप्रदाय संत लालदास जी ने चलाया। यह मेवात क्षेत्र अलवर में प्रसिद्ध है। सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश देता है। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना संत हरिदास जी ने की। इसकी मुख्य पीठ गाढ़ा दीवाना में है। वागड़ की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए गौरीबाई, ऑप्शन बी कर्माबाई, ऑप्शन सी रानाबाई, ऑप्शन डी सहजोबाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गौरीबाई। अलख्य संप्रदाय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए लालगिरी जी, ऑप्शन बी भोलानाथ जी, ऑप्शन सी संत चरणदास जी,
ऑप्शन डी संत मावजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लालगिरी जी। लालगिरी जी का जन्म सुलखिया चूरू में हुआ। मुख्य पीठ बीकानेर में है और इनका ग्रंथ प्रमुख ग्रंथ अलग स्तुति प्रकाश है। भोलानाथ जी चरणदासी संप्रदाय के गुरु थे। चरणदास जी ने दिल्ली को अपना कार्य क्षेत्र बनाया और इनके संप्रदाय में पीले वस्त्र पहने जाते हैं। संत मावजी को वागड़ का प्राणी कहा जाता है। इन्होंने बेनेश्वर डूंगरपुर की स्थापना की। पशुपत संप्रदाय का राजस्थान में मुख्य केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए एकलिंग जी, ऑप्शन बी गलता जी, ऑप्शन सी नाथवारा, ऑप्शन डी पुष्कर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एकलिंग जी उदयपुर। एकलिंग जी के यहाँ लकुलिश मंदिर है जो पशुपत संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। बप्पा रावल इनके अनुयायी थे। गलता जी को उत्तर तोताद्री और मंकी टेम्पल कहा जाता है। यह रामानंदी संप्रदाय का केंद्र है। नाथद्वारा में वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग का सबसे बड़ा केंद्र है। पुष्कर अजमेर ब्रह्मा जी के मंदिर और विभिन्न हिंदू तीर्थों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के किस संत ने चोपड़ा नामक ग्रंथ लिखा है? ऑप्शन ए संत रैदास, ऑप्शन बी संत मावजी, ऑप्शन सी संत हरिदास जी, ऑप्शन डी संत धनराज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संत मावजी। संत मावजी के ग्रंथ चोपड़ा केवल दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं। इनमें भविष्यवाणियां दर्ज है। संत रैदास की वाणी रैदास की पत्री कहलाती है। संत हरिदास ने निरंजनी संप्रदाय चलाया। इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। संत धनराज को संत धन्ना के नाम से भी जाना जाता है। संत पिप्पा की गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गागरोन, ऑप्शन बी टोडा, ऑप्शन सी समदड़ी, ऑप्शन डी मसूरिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टोडा टोंक। टोडा टोंक में संत पिप्पा की प्रसिद्ध गुफा है जहाँ उन्होंने तपस्या की थी। गागरोन में संत पिप्पा का जन्म हुआ था। उनका मंदिर छतरी बनी हुई है। समदड़ी में संत पिप्पा का भव्य मंदिर है जहाँ दर्जी समुदाय का मेला लगता है। मसूरिया यह बाबा रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी से संबंधित है। लकुलिश का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कैलाशपुरी, ऑप्शन बी आमेर, ऑप्शन सी राजौरगढ़, ऑप्शन डी बिनवाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कैलाशपुरी। कैलाशपुरी यहाँ मेवाड़ के अधिपति एकलिंग जी का मंदिर है जो एक लकुलिश शिव के अवतार को समर्पित है। आमेर में शीला देवी और जगत शिरोमणि का मंदिर प्रसिद्ध है। राजौरगढ़ में नीलकंठ महादेव का प्राचीन मंदिर स्थित है। बिनवाल में सुंदा माता का मंदिर है जहाँ राजस्थान का पहला रोपवे बना हुआ है। संत रज्जब जी का ग्रंथ इन्होंने सर्वंगी और रज्जब वाणी नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। दादू पंथ के सत्संग स्थल दादू दयाल जी के सत्संग स्थल को अलख गरीबा कहा जाता है। जाम्बू जी के अन्य नाम इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक गुंगा गहला संत और विष्णु का अवतार माना जाता है। जसनाती सिद्धों का अभिवादन इस संप्रदाय के लोग एक दूसरे से मिलते समय सिंबुदड़ा या फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। दादू पंथ की शाखाएं दादू पंथ की कुल 5 शाखाएं है। खालसा, विरक्त, उत्तरादेय, खाकी और नागा। संत बालानंदाचार्य इन्हें लश्करी संत कहा जाता है क्योंकि इनके पास हमेशा एक सशस्त्र सेना रहती थी। गुद्दल संप्रदाय इसकी मुख्य पीठ दांतड़ा भीलवाड़ा में है और इसके प्रवर्तक संत दास जी थे। रामस्नाई संप्रदाय का फुलडोर मेला यह प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को शाहपुरा भीलवाड़ा में बढ़ता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।